यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इतवार को एक नया प्रपोजल दिया है, जिसमें उन्होंने नॉर्वे और इंडिया के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च करने की बात की है। ये इनिशिएटिव टैब सामने आया जब दोनों देश अपने ट्रेड टाइज को मजबूत करने के लिए अलग अलग तारीखों पर चर्चा कर रहे थे। नॉर्वेजियन एम्बेसडर टू इंडिया मेलिन स्टीना ने ये सजेस्ट किया कि ये स्टार्टअप इनिशिएटिव इंडो-नॉर्डिक समिट के दौरान अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। इस प्रपोजल का मकसद है कि दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाए, जिससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। ऐसी पार्टनरशिप से न सिर्फ दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज मजबूत होंगे, बल्कि ये स्टार्टअप्स को भी एक दूसरे के मार्केट्स में एंट्री करने का मौका देंगे। अगर हम इस इनिशिएटिव के स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि जब देशों के बीच ऐसे कोलैबोरेशंस होते हैं, तो ये न सिर्फ लोकल इकोनॉमीज को अपलिफ्ट करते हैं, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स को फंडिंग और रिसोर्सेज तक पहुंच मिलने से इनोवेशन में भी तेजी आती है, जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये न्यूज आपके लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है कि आपको उन कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और इनोवेशन पर ध्यान दे रही है। ये पार्टनरशिप न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाता है, बल्कि ये दिखता है कि कैसे देश अपने रिसोर्सेज और टैलेंट्स का इस्तेमाल करके ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने में तैयार है।